पाकिस्तान की दो मशहूर टिकटॉकर जो कि आपको हर वक्त टिकटॉक पर लाइव भी नज़र आती होंगी, उनकी एक एफआईआर दर्ज होती है थाना डिफेंस सी में। ज़्यादती की एफआईआर दर्ज होती है नाजरीन, और इस एफआईआर में कितनी सदाकत है इस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एफआईआरें देखी हैं जो जनाब की होती है और जनाबिल जबर की भी होती है, लेकिन उन एफआईआरों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अगर कोई एक इज़्ज़तदार खातून हो तो वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। हमें अब तजर्बा हो जाता है एफआईआर पढ़ के कि ये एफआईआर ब्लैकमेलिंग के लिए है कि वाकई किसी बंदे के साथ ज़्यादती हुई है। अगर आप आज से पीछे जितनी भी एफआईआर देखेंगे ना, उसमें कहीं पे भी आपको इस तरह के अल्फाज नज़र नहीं आएंगे। अगर इस तरह के अल्फाज होंगे भी ना, तो वो आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ था, कि वो ब्लैकमेलिंग की थी। अब इसमें जो इन्होंने एफआईआर में अल्फाज इस्तेमाल किए ना, एक शरीफ घर की लड़की, एक अच्छे ख़ानदान की लड़की, वो इस तरह की एफआईआर नहीं करवाती। खुदा न खासा, अल्लाह ना करे किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ इस तरह का गैंग रेप हो जाता है, तो भाईजान वो क्या करेंगे, वो एफआईआर करवाएंगे। वो सिंपल सी स्टोरी लिखेंगे कि मुझे फ़लाँ जगह पे बुलाया गया, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ ज़्यादती हुई और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे साथ ज़िना हुआ। सिंपल, जैसे हम वो गंदी मूवी नहीं देख रहे होते, सेम वो उन्होंने पूरी लिखी है कि क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ जैसे पूरी एक फिल्माई जा रही होती है। पूरा रिकॉर्ड किया। और ये एफआईआर पढ़ के मुझे जो साफ नज़र आया वो ये है कि ये झूठा वकूआ है। सिर्फ अगले बंदे ने आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो विश पूरी नहीं की जो पैसों की होगी शायद, तो आपने उनको बाद में एफआईआर करवा दी है। ये लाइव पे बैठते हैं, वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, गंदी से वल्गर हरकतें करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बुलाता है कि जनाब आप पता नहीं, मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती कि इनको बुलाते कौन है, इनको फॉलो किन उन लोगों ने किया होता है। चले जी, आपको उन्होंने बुला लिया कि ये हमारी ब्रांड की जी प्रमोशन करते हैं, तो भाईजान आप ये देखें कि हमने किसी के फ्लैट में जा रहे हैं कि किसी के स्टूडियो में जा रहे हैं। फिर अगर आप जवान लड़की हैं, अगर आपको किसी ने बुलाया, आपको पैसों की ऑफर हुई है, आपने मुंह उठाया और उसके तरफ चले गई हैं। दो थे, एक जुहेब और एक अब्दुल सबूर। उन्होंने एक लड़की के साथ दोनों ने ज्यादती की है, और जो इसके साथ सहेली, जो इसकी दोस्त थी, फ्रेंड, उसके साथ की नहीं है। क्या इस तरह होता है? पता नहीं उन्हें ये जो लड़की थी ये उनकी फेवरेट होनी है ना, लेकिन वो दूसरी के बारे में भी लिखा है कि उसके साथ भी कुछ होता रहा है। वो हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उसके लिए भी होता है। लेकिन ये देखें, ये ना सारी स्टोरी आप देखें, आप सहाफ़ी हैं, आपको समझ आ गई कि यार ये ब्लैकमेल, ये सच्ची स्टोरी नहीं है। ठीक है, अब इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, इनके खिलाफ भी होगी। अब इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम भी एफआईआर करवाएंगे। जितनी भी इस तरह की इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिन्होंने अपने साथ इन्फ्लुएंसर का नाम, हमें इस तरह के इन्फ्लुएंसर चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान की दो मशहूर टिकटॉकर जो कि आपको हर वक्त टिकटॉक पर लाइव भी नज़र आती होंगी, उनकी एक एफआईआर दर्ज होती है थाना डिफेंस सी में। ज़्यादती की एफआईआर दर्ज होती है नाजरीन, और इस एफआईआर में कितनी सदाकत है इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट हाईकोर्ट जुनेद भाई मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने बहुत ज़्यादा एफआईआरें देखी हैं जो जनाब की होती है और जनाबिल जबर की भी होती है, लेकिन उन एफआईआरों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अगर कोई एक इज़्ज़तदार खातून हो तो वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस एफआईआर में इस कदर बातें लिखी गई है कि वो हम बयान नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जुनेद भाई, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस एफआईआर में कितनी सदाकत हो सकती है? आपको क्या लगता है कि ज़्यादतियाँ सिर्फ टिकटॉकरों के साथ होती हैं? भाईजान, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि ये जो एफआईआर मैंने पढ़ी है, इसमें जो स्टोरी लिखी गई, अगर मुझे देखें वकालत में 10 साल हो गए हैं, हमें अब तजर्बा हो जाता है एफआईआर पढ़ के कि ये एफआईआर ब्लैकमेलिंग के लिए है कि वाकई किसी बंदे के साथ ज़्यादती हुई है। अगर आप आज से पीछे जितनी भी एफआईआर देखेंगे ना, उसमें कहीं पे भी आपको इस तरह के अल्फाज नज़र नहीं आएंगे। अगर इस तरह के अल्फाज होंगे भी ना, तो वो आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ था, कि वो ब्लैकमेलिंग की थी। अब इसमें जो इन्होंने एफआईआर में अल्फाज इस्तेमाल किए ना, एक शरीफ घर की लड़की, एक अच्छे ख़ानदान की लड़की, वो इस तरह की एफआईआर नहीं करवाती। खुदा न खासा, अल्लाह ना करे किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ इस तरह का गैंग रेप हो जाता है, तो भाईजान वो क्या करेंगे, वो एफआईआर करवाएंगे। वो सिंपल सी स्टोरी लिखेंगे कि मुझे फ़लाँ जगह पे बुलाया गया, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ ज़्यादती हुई और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे साथ ज़िना हुआ। सिंपल। इनकी एफआईआर पढ़े ना, वो पूरी आपको, अब आपकी ऑडियंस वैसी है, मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, कि ये सेम जैसे हम वो गंदी मूवी नहीं देख रहे होते, सेम वो उन्होंने पूरी लिखी है कि क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ जैसे पूरी एक फिल्माई जा रही होती है।
पूरा रिकॉर्ड किया और ये एफआईआर पढ़ के मुझे तो साफ नज़र आया वो ये है कि ये झूठा वकूआ है। सिर्फ अगले बंदे ने आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो विश पूरी नहीं की जो पैसों की होगी शायद, तो आपने उनको बाद में एफआईआर करवा दी है। फर्ज करें अगर जेन्युइन वकूआ हो तो फिर क्या लगता है आपको कि इस तरह करना चाहिए था, इनको इस तरह मुंह उठाकर जाना चाहिए था अगर इनको कॉल आती है? भाई ये जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये जितने भी आजकल के ये टिकटॉकर्स हैं, इनको ना दो चीज़ों की बड़ी ज़्यादा भूख इसलिए चली हुई है। एक, इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं कि ये कहते हैं व्यूज़ हम लें, जो मर्जी हमें करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। दूसरे ने पैसों की होती है, ये लाइव पे बैठते हैं, वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, गंदी से वल्गर हरकतें करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बुलाता है कि जनाब आप पता नहीं, मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती कि इनको बुलाते कौन है, इनको फॉलो किन लोगों ने किया होता है। चले जी आपको उन्होंने बुला लिया कि ये हमारी ब्रांड की जी प्रमोशन कर दें, तो भाईजान आप ये देखें कि हमने किसी के फ्लैट पे जा रहे हैं कि किसी के स्टूडियो में जा रहे हैं। फिर अगर आप जवान लड़की हैं, अगर आपको किसी ने बुलाया, आपको पैसों की ऑफर हुई है, आपने मुंह उठाया और उसके तरफ चले गई हैं। एक इसका क्राइटेरिया ये होता है, अगर आपने, हमें भी बड़े ब्रांड प्रमोशन के लिए करते हैं, अब वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आप अपने मैनेजर से रब्ता करवाते हैं, मैनेजर आपसे टीओआर जो भी आपके तय होते हैं, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन आपकी तय होनी होती हैं, वो होता है, एग्रीमेंट साइन होता है कि जनाब ये वीडियो बनेगी, ये स्क्रिप्ट होगा, ये होगा, फलां जगह पे शूट होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मुंह उठाया गए, तो फिर आप लोगों के साथ यही हरकतें होनी है। डॉलन से पिक किया, रिसीव किया और फ्लैट पे लेकर गए। जब उनको पता चला यहाँ पे स्टूडियो नहीं है, एफआईआर मतन मैं आपको बता रहा हूँ, और जब पता चला कि वहाँ पे स्टूडियो नहीं है, इन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने दबोच लिया और कमरे के अंदर बंद कर दिया। दो थे, एक जुहेब और एक अब्दुल सबूर। हाँ, उन्होंने एक लड़की के साथ दोनों ने ज्यादती की है, और जो इसके साथ सहेली, जो इसकी दोस्त थी, फ्रेंड, उसके साथ की नहीं है। क्या इस तरह होता है? पता नहीं उन्हें ये जो लड़की थी ये उनकी फेवरेट होनी है ना, लेकिन वो दूसरी के बारे में भी लिखा है कि उसके साथ भी कुछ होता रहा है, वो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उसके लिए भी होता रहा है। लेकिन ये देखें, ये ना सारी स्टोरी आप देखें, आप सहाफ़ी हैं, आपको समझ आ गई कि यार ये ब्लैकमेल, ये सच्ची स्टोरी नहीं है, तो इस तरह की एफआईआर होती है तो ज़्यादातर झूठी साबित हो जाए, झूठी होंगी। और ये कल परसों आपको ये भी पता चल जाएगा कि जनाब वो कंप्रोमाइज़ हो गया, ये वो। लेकिन देखने वालों को मैं ये बता दूं कि अगर आप ऐसी एफआईआर करवाते हैं, अब एंटी रेप एक्ट बन गया हुआ है, उसके मुताबिक अब आप सुलह नहीं कर सकते। अगर बीबी सुलह कर भी लेती है तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत में उस बीबी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएगी। क्या आपने किसी के ऊपर इतना संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद सुलह कर ली, ये पैसे लेके करते हैं, तो अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अच्छा, इनके हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं, ये 3-4 फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ हैं, टिकटॉक पर बड़े मतलब कि लाइव बैठकर वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल करना, गलत अल्फाज निकालना और फिर उस तरह की पनिशमेंट करना गलत तरीके। और इनका एक और तरीका है कि औरत कार्ड जो है ना, पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कोई लड़का बाज़ार में किसी खातून की वीडियो बना देता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो फ़ौरन पुलिस जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। जैसे वो पीछे बाज़ार के अंदर सिर्फ उसने कहा था कि मैरी के नए ब्रांड, और रात को जो है ना उस पर एफआईआर हो गई। लेकिन ये लड़कियां जो है लड़कों की वीडियो बनाती हैं और उनके बारे में गलत गलत अल्फाज कहती हैं, इनके खिलाफ पुलिस हरकत नहीं है। भाईजान इंशाल्लाह वेरी सून आपको नज़र आएगा। ये जो औरत कार्ड है ये पाकिस्तान में अब हम ख़त्म करवाएंगे। हमने पहले भी जिन्होंने मज़हब की तौहीन की, दीन का मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ एफआईआर मैंने करवाई। इंशाल्लाह अब अगला टारगेट ये है कि जो लोग ये लाइव बैठे आप लाइव पैसे कमाएं, अच्छे कंटेंट बनाएं। अब जिन्होंने इस तरह के कंटेंट बनाए हुए हैं ना, बिलीव करें हम इनके खिलाफ हम खुद एफआईआर करवाने जा रहे हैं। अब ये 3-4 लड़कियों का टोला ये क्या करती हैं, ये शॉपिंग मॉल्स में जाती हैं, वहाँ पे वीडियोस बना के लोगों को दिखा रही होती हैं, वो लड़कों को बिला वजह वीडियो बना के कहती हैं मुंडा देख, मुंडा बड़ा टाइट है, मुंडा बड़ा सेक्सी है। अगर यही हरकत कोई औरत बंदा करता है, औरत के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अब वो आपने बताई वो दुकानदार की, वो कहता है मैरी के स्टाइल डिज़ाइन नए ब्रांड आ गए हैं, स्टाइल आ गए हैं, उस पर एफआईआर होगी, ठीक है। अब इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, इनके खिलाफ भी होगी। अब इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम भी एफआईआर करवाएंगे। जितनी भी इस तरह की इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिन्होंने अपने साथ इन्फ्लुएंसर का नाम, हमें इस तरह के इन्फ्लुएंसर चाहिए ही नहीं। ये अपने घरों में रहे। यहाँ एक टाइम होता था, ये लाहौर में एक जगह बनी हुई थी बाकायदा, उतनी जगह के अंदर ही टिब्बी सिटी के पास ही उधर ये काम होता था। अब ये घरों में भी हो रहा है, अब ये लाइव भी हो रहा है, अब डिजिटल पे ज़्यादा। हाँ डिजिटल हो गया ना, इनको डिजिटल, मैं इन्हें कहूँगा ये डिजिटल कंजर हो गए हुए हैं ना ये लोग। अब हमने इन्हें लगाम डालनी है, इनके खिलाफ भी हम एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि घरों में बैठी हमारी माएँ बहनें भी हैं, देखिए वो भी अच्छा कंटेंट देख रही होती है, साइबर क्राइम देख रही होती है। साइबर क्राइम ने तो जुए के खिलाफ बड़े चर्चे उठे हैं, जुए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन साइबर क्राइम पाकिस्तान में इनके खिलाफ क्यों नहीं उठ रही?
भाईजान ये जो NCCI का अदारा बनाया ना, बिलीव करें बेकार तरीन और रिश्वत खोर जो अफसर है ना, आपके सामने इनका जो निकला था सरफराज चौधरी वाला भी, वो भी आपके सामने, ये रिश्वत खोर अदारा है भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ करप्शन करते हैं। इनका काम है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखना कि यार कोई वल्गर कंटेंट ना हो, कोई वल्गर ऐसे मामला ना हो जैसे जैसे पैमरा है। बिल्कुल ऐसे इनका काम भी यही, इन्हें ये ना इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये डिजिटल, ये कहते हैं कि हमने गश्त करना, डिजिटल गश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना, हम गश्त पे निकले थे फलां गली में, हमें ये मिला, अपनी पूरी टीम बिठाई होती है। वो कौन सा डिजिटल गश्त कर रहे होते हैं? इन्हें ये कंटेंट नज़र नहीं आ रहा होता, नहीं आता ना। इनको सिर्फ वो बड़े बड़े यूट्यूबर जहाँ से करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगनी है, इन्हें सिर्फ वो नज़र आ रहे होते हैं। ये जितने ये भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनके खिलाफ अगर ये अदारा कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करवाएंगे, हमें करवानी आती है, हमें रूल ऑफ लॉ का पता है। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद थे। इस FIR में कितनी सदाकत थी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या लिखा गया,